आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साथी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने अपने मुल्क की बका, सलामती और आज़ादी के लिए ये बड़े यकीन से कहा था कि हमारी आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। मौजूद साथी हज़रात, कल कराची के एक सानहे, एक वाक़े, एक हादसे जिसपे कई सौ जानें ज़ाया हुई, तकरीबन 22 साल बाद 22 साल की ताख़ीर से 12 साल की ताख़ीर से बड़े सोच समझकर, बड़ी समझदारी और मंसूबाबंदी के साथ ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें एमक्यूएम के 2 कारकुनों को, जुबैर भाई को और रहमान भाई, सजाए मौत दी गई। मौलवी साहब हज़रात, आज एमक्यूएम की क़यादत आपके सामने और आपके जरिए पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी ज़मीर की अदालत में बैठी हुई, और ये बताने के लिए कि इन दोनों साथियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहां जहां अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। मौलवी साहब हज़रात, यहां पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक तो एमक्यूएम के 2 कारकुनों को इस वाक़े में सजाए मौत दी है, और दूसरी तरफ पूरी एमक्यूएम को एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। कहा गया है कि ये वाकया, ये सानिहा, जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे एमक्यूएम के कारकुनान। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम की आला क़यादत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। आज एमक्यूएम की आला क़यादत यहां बैठी हुई। कल एक मौजूद जज ने पूछा था, कहां है एमक्यूएम की क़यादत? यहां है एमक्यूएम की क़यादत, आप बुलाइए हमें। और हम समझते हैं हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, तो हम भी आपको बुलाएं। ख़ातिन हज़रात, शायद पाकिस्तान में इस डर से गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन नहीं होते। जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, खतरा यह होता है कि उतनी पोलराइजेशन ना बढ़े। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में सियासी, लिसानी तक़सीम, पोलराइजेशन की वजूहात होती हैं और उसको एड्रेस भी किया जाता है, नेचुरल है। हुकूमतें भी बाज़ औक़ात क्योंकि सियासी जमातों की होती है, तो उनके दरमियान सियासी तक़सीम हो सकती है, जानिबदाराना रवैया हो सकता है, लेकिन बड़ी बदनसीबी उस वक्त होती है, खतरे में मुल्क उस वक्त होता है जब अदालत और रियासत
के अंदर पोलराइजेशन, जहां पर फैसलों के अंदर से सियासी इंतकाम की बू आती हो, जहां पर फैसलों में लिसानी रंग नुमाया होता हो, तो फिर आपको इस मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे पैदा होना शुरू होते हैं। हमारा आज़्म मुसम्मम तो अभी तक वही है कि हमारे अजदाद का बनाया हुआ ये मुल्क उसकी बका और सलामती और खुशहाली के लिए हम हर तरह की कुर्बानियां देते रहे हैं और देते जाएंगे। लेकिन जरूरत आला तरीन अदालतों की है कि वो गौर से देखें कि उनकी मातहत अदालतों में अगर सियासी ताल्लुक, राबते, वास्ते झलकते हो तो फिर निजाम इंसाफ को कुछ ज्यादा आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। आज एमक्यूएम की आला क़यादत यहां पे इसलिए बैठी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। मौजूद साहब हज़रात, 2012 के बाद, इस वाक़े के बाद, इस हादसे के बाद, इस सानए के बाद इसकी तहकीकात भी हुई है, JIT भी बनी है, रिपोर्ट्स भी तैयार हुई हैं और वो रिपोर्ट्स एक JIT ये कहती है कि ये हादसा था, कहते हैं कि सबूत के तौर पर CCTV का एक क्लिप है जिसमें कि मेज़नाइन फ्लोर पर स्पार्क होते हुए दिखाया गया है। फैसला आ चुका था, इस हादसे और साने का फैसला आ चुका था, लेकिन फिर दूसरी बहुत सोच समझकर एक ऐसी तंजीम जो पाकिस्तान के इस बोसीदा निजाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पाकिस्तान पे काबिज जागीरदाराना क़यादत ने यह जरूरी समझा कि इस वाक़े की बुनियाद पर, जहां पे शहीद होने वाले लोग भी हमारे थे, एमक्यूएम को निशाना बनाया जाता रहे। कल के फैसले में लिखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि एमक्यूएम की आला क़यादत से पूछे बगैर ये वाकया हुआ हो। आप जज साहब ने अपने अंदेशे का इजहार फैसले की शक्ल में दे दिया। अब रियासत की, अदालत की, निजाम इंसाफ की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस अंदेशे को, उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। एमक्यूएम आज अपने आप को पेश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई ऐसा फैसला होगा तो PIE के जहाज के अगवे के फैसले में भी किसी आला क़यादतों को के बारे में कोई कमीशन कायम किया जाएगा। सानए मशरिकी पाकिस्तान के बारे में भी इधर हम इधर तुम के नारे के साथ अंदेशे अगर खड़े होते रहे तो फिर इसमें भी अदालत की कमीशन बनना चाहिए। 12 मई सबको याद है, हमने तो उस पर भी अदालती कमीशन बनाने को कहा और उसके साथ उसकी शोर में 27
दिसंबर 2007 को कराची सिंध के शहरी इलाकों में खुसूसन एक वाकया रावलपिंडी में हुआ। नजर आतिश, दुकानें और मकान नहीं, लोग, टायर नहीं जलाए गए एहतजाज में, लोग जला दिए गए। पूरे शहर को आग के सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए भी किसी सियासी क़यादत को मौरूद इल्जाम ठहराया जा सकता है। अंदेशा यही है, खतरा यही है। तो उसके लिए भी अदालती कमीशन बनाया जाए, और अगर फैसलों में कहीं इस सियासी ताल्लुक और लिसानी बू आती हो तो उस पर भी अदालती कमीशन बनता है। फिर कोई ये ना कह दे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल पे भी एक अदालती कमीशन बने और उस पे भी अगर कुछ जमातों के कायदीन पे आवाज उठती हो तो उस पर बनाए, आप लाए सियासत को भी अदालत के सामने। तो पहली बात तो यह है कि हम अपने दोनों साथियों, कारकुनों को इस वाक़े पे बिल्कुल बेगुनाह समझते हैं। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम इसको एक खौफनाक सानिया समझती है। अगर उसमें किसी का कोई मौरूद इल्जाम ठहराया जा सकता है तो उस फैक्ट्री के वो मालिकान हैं जिन्होंने किसी भी उन चीजों को जिसमें कि महफूज रास्ते, आग बुझाने के आलात, ये इंतजामात नहीं रखे थे और सिर्फ इस फैक्ट्री को पैसा बनाने का एक जरिया समझा था, जिसमें इंसानों की जान बचाने का कोई इंतजाम और एहतमाम था ही नहीं। और तीसरी बात ये कि देखा जाए कि एमक्यूएम को कारकुनों को सजा देने के साथ साथ इस बात को, इस संदेशे को, अपनी सियासी जरूरत को, अपने एक निशानी तफरीक को अंदेशे की शक्ल में फैसले का हिस्सा बना दिया गया ताकि इलेक्शन तक कुछ या खास तौर पर एक सियासी जमात को मौका दिया जाए। मैं तो उस वक्त यहां नहीं था, हमारे बहुत सारे साथियों ने खुद उस वक्त उस आग लगी हुई फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर जो कुछ और जो किया जा सकता था वो कर रहे थे। इस केस में रऊफ सिद्दीकी भाई ने बताया कि 800 पेशियां हुई हैं जिसमें हो गए और 800 पेशियां मनसूख हुई हैं। 8 सालों में 1600 पेशियों के लिए अगर आप दिन निकालें तो जो वर्किंग डे होते हैं वो सारी पूरी एमक्यूएम आज भी रोजाना किसी न किसी अदालत में खड़ी हुई झूठे मुकदमा का सामना कर रही है। तो ये लोग जिन्होंने अपने 8-8, 10-10, 11-11 साल अदालतों में, इनके वक्त को कौन लौटाएगा? इनके खिलाफ जो चार्जेस हैं और जो इल्जामात हैं, जो शक्ल बना दी गई है, ये किसकी जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करना? तो इसकी तफसील, एक तो ये सवाल कि हम पहले बनने वाली जीआईटी के फैसले को क्यों तस्लीम ना करें और बाद में बनने वाली जीआईटी के फैसले को क्यों तस्लीम किया जाए। इसके पीछे कौन सा कानूनी पहलू पोशीदा है? वो जीआईटी किसने बनाई थी? किसी गैर मुल्कियों ने बनाई थी। और ये जीआईटी किसने बनाई थी? तो जो लोग
वहाँ मौजूद थे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इस पे इन कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक अमन पसंद, तशद्दुद से गुरेज करने वाली, हम पर सरकारी और रियासती तशद्दुद हुआ है, हमने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान ने तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जज साहब ने जो फैसला लिखा है, उन्होंने नौजुबिल्लाह वो अल्लाह मियाँ बन गए वो कि एमक्यूएम की क़यादत की सोच रही होगी, उनके तरीके कार, उनके यानी कि वो दिमाग में घुसकर वो हमारी सोचों को भी जान रहे हैं, और उस जानने के ऊपर उन्होंने ये फैसला लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि एमक्यूएम की क़यादत के बगैर ये एमक्यूएम के कारकुनों ने आग लगा दी। तो भाई जब ये फैसला कर ही लिया तो भाई सजा उन दोनों कारकुनों को डेथ वारंट क्यों, डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? हमें देना फांसी की सजा, तो फिर इधर बनती है, हमें ना फांसी की सजा वाले, हमें दे फांसी की सजाएं। जब खुद बता रहे हैं कि हमने आग लगवाई है, तो फिर हमें फांसी की सजाएं देना, ये जो क़यादत बैठी हुई है। फिर कारकुनों को क्यों फांसी की सजाएं? फिर नंबर 1। नंबर 2, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। 2011 का ये वाकया है, 2012 का ये वाकया है, और 11 सितंबर 2012, और ये बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान ये कहते हैं आग लगाने का वाकया। आग लगाने कोई 2700 अफराद फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आग लगाने वाले जा रहे हैं शाम के 5 बजे, जब पीक आवर है, बिल्कुल फैक्ट्री खचाखच भरी हुई है। आग लगाने कोई जाएगा तो भाई सुबह के 5 बजे जाएगा, तीनों शिफ्टों में फैक्ट्री काम करती है, शाम के 5 बजे जा रहे हैं। और सारी रिपोर्टों में यह लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के मालिकान ने, उनका जो गारमेंट्स चोरी होता था, उस चोरी के डर से सारी खिड़कियों के शीशे निकलवा के उन पे लोहे की शीटें लगवा के वेल्ड करवा दी थी। उन्होंने सारे दरवाजे बंद करवाकर एक ही एंट्री एग्जिट रखी, बस कोई फायर अलार्म नहीं था, कोई आग बुझाने का आला नहीं था, और ऊपर जाने, छत पर जाने वाली जो सीढ़ी थी, उसका जो रास्ता था, उसके गेट पर इतना बड़ा ताला लगा दिया। इसलिए 260 लोगों में से 180 अफराद की डेड बॉडीज उस दरवाजे के साथ मिली, जो बेचारे ऊपर भागना चाह रहे थे छत पर, जो ऊपर चले जाते नहीं मरते, वहां से नहीं मरते। इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि इसने अपने बेसमेंट में एक वुडन का एक और फ्लोर डाल रखा था, लकड़ी का एक फ्लोर डाल रखा था ना। 2012 के इस वाक़े के बाद ये जो सारा केस शुरू हो रहा है, जो ये वाला केस है, उस वक्त की 2 GITs बनी, कहा कि जो है वो फायर लगाया नहीं गया, आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और मालिकान कसूरवार है। इन तमाम बेसिस पे मालिकान को और मैनेजमेंट को अरेस्ट करके जेल हो गई। राशिद भाईला, शाहिद भाईला जेल चले गए, और एविड बिल्कुल विविड था, सारे सबूत शवाहिद मौजूद थे, और उनकी 6 महीने तक कहीं बेल नहीं हो रही थी, कोई अदालत बेल नहीं कर रही थी। तो लाड़काना की अदालत से जाकर, लाड़काना में जो जज बैठता हाई कोर्ट का, वहां से जाकर उसकी बेल लेकर उसको छुड़वाया गया है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने जाकर यह काम किया, लाड़काना से उसको छुड़वाया। छुड़वाने के बाद जिस जुबैर को आज सजाए मौत कंफर्म कर रहे हैं, ये जुबैर उनका एम्प्लॉय था। वो 2012 में जब फैक्ट्री जल गई, जब भी साफ था,
उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई गोधरा में, न्यू कराची गोधरा में। इस जुबैर को 2.5 साल तक अपने पास नौकर रखा है उन्होंने। ये जुबैर जिसको सजाए मौत हुई है, फिर उसके बाद उसको बाहर जाना हुआ, उसको वीजा लग गया 2 सालों का, वो बाहर उसको जॉब मिल गई, तो ये मालिकान अपनी गाड़ी में उसको एयरपोर्ट छोड़कर आए। ये मालिकान अपनी गाड़ी में उसको एयरपोर्ट छोड़कर आए। जिस बंदे ने आग लगाई है उस बंदे को 2 सालों तक अपनी फैक्ट्री में आप मुलाजमत दे रखा है आपने, फिर उसको गाड़ी पर छोड़कर आ रहे हैं। अब ये पूरी जीआईटी कितनी मजादा खेज है। ये शुरू कैसे हो रही है? 2012 में आग लगी है, 2014-15 में गुलशन इकबाल का एक कारकुन जिसका कोई बल्दिया टाउन से ताल्लुक नहीं, रिजवान कुरैशी उसका नाम है, वो किसी केस में पकड़ा जाता है, सोसाइटी थाने में उसको रखा गया। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये जीआईटी बता रही है कि उसने कहा कि मैंने सुना है किसी से और उसने किसी और से सुना, और उस हेर से पे मैंने ये बात सुनी कि जो बल्दिया में 3 साल पहले आग लगी थी ना, वो एमकेएम ने लगवाई थी आग। यहां से जीआईटी, यहां से पूरा केस शुरू हो रहा है। अच्छा भाई, हो सकता है कि सुनियो बात, तो उसको पकड़ना था, उस रिजवान कुरैशी को रखना था, उसको अरेस्ट रखना था, उसको इंटेरोगेट करना था, उसको अदालतों के सामने पेश करना था। यह वाकया सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया। यह बात सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया गया, और उसके बाद कभी इस पूरे इंटेरोगेशन में रिजवान कुरैशी गिरफ्तार हुए ही नहीं, अदालत के सामने पेश हुई। जिसकी इतला पर आप पूरा के किसी को सजा मौत दे रहे हैं, वो बंदा जो इंटेरोगेट ही नहीं हुआ है, वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ है, वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ है, बल्कि ये कहने के बाद वो रिहा हो गया है। वो गिरफ्तार था और ये बात बताने के बाद रिहा हो गया है। अजीब मजाक है। यहां से जीआईटी शुरू हो रही है। फिर जीआईटी का जो मेन, इस पूरे आग लगाने का जो मेन एविडेंस है, जो मेन गवाह है, वो ये जीआईटी खुद कह रही है। कौन है? एक चर्स पीने वाला। जीआईटी कह रही है, जीआईटी में लिखा है कि एक चर्सी वर्कर, चर्स पीने वाला, वो ये कह रहा है कि जब मैं चर्स पीने के लिए बेसमेंट में जाने के लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया, तो वहां मैंने देखा कि जुबैर जो है वो केमिकल फेंक रहा है और उससे आग लगती चली जा रही। कौन है? चर्सी है। जीआईटी बोल रही है, वो खुद बोल रहा है। एक चर्स पीने वाले चर्सी की गवाही पर आप जीआईटी, इतना बड़ा पाकिस्तान की इतनी बड़ी रियासत, ये जज साहब, ये अदालतें, ये माशाअल्लाह से उस पार्टी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं जो 40 सालों से यहां पर लोगों के दिलों के ऊपर आने कर रही है। चलते गए। अब ये पूरी जीआईटी चल रही है एक चर्सी के, एक चर्स पीने वाले की गवाही के ऊपर। सुभान अल्लाह। और उससे एविडेंस है। अब आगे चलकर आज आप कैमरे वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आज एक मोबाइल फोन छीनता है, उसकी वीडियो आ जाती है, तस्वीर आ जाती है। फैक्ट्री में गेट से लेकर अंदर बेसमेंट तक कैमरे लगे हुए, हर जगह कैमरे लगे हुए। पूरे इस 2012 से 2023 तक 11 सालों में एक क्लिप, एक वीडियो जारी नहीं की है आग लगाने की। एक तस्वीर नहीं है। किसी अदालत में 12 सालों में कोई कैमरे की कोई वीडियो पेश नहीं की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक सारी रीलें इंटैक्ट है, वो जली नहीं है। सारे कैमरे वर्किंग पोजीशन में थे, जले नहीं है। एक रील भी पेश नहीं की गई है। अगली बात यह कि एक ही एंट्री है अंदर जाने की फैक्ट्री में, बाहर निकलने की। वहां पर 4 गार्ड्स बैठे हुए, उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। 4 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ, उनके पास एक खाता पड़ा हुआ है। जो अंदर जाता है उनके वो नामों की एंट्री करते हैं, जो बाहर जाता है उनके नामों की एंट्री करते हैं। कैमरा ऊपर लगा हुआ है, एक ही गेट है आने का और जाने का। वो चारों गार्ड पख्तून है, जुबान से पश्तो स्पीकिंग है।
उन चारों गार्डों से जब पूछा गया भाई कोई अंदर गया, तो उन्होंने कहा कोई अंदर नहीं गया था। उन्होंने कोई बाहर आया था, उन्होंने कहा कोई बाहर नहीं आया था। ना कैमरे बता रहे, ना खाता बता रहा है, ना वो गार्ड बता रहे चार के चार। क्या किया? उन चारों को एविडेंस, उन चारों को वो क्या कहते हैं, एविडेंस देने वाला, गवाह के बजाय उनको मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। उनको गवाह के बजाय गवाही लेने के लिए बुलवाया गया उन्हें, और चूंकि उनकी गवाही से यह पूरा केस खत्म हो रहा था, उनको मुल्जिम डिक्लेयर करके 25-25 साल जो उम्र कैद की सजा दे दी। गजब खुदा का, 25-25 साल उनको उम्र कैद की सजा दे दी। कल परसों डे बिफोर यस्टरडे उनमें से एक बुजुर्ग हलाक हो गया जेल के अंदर। कल जाकर इस अदालत ने उनको, उन 25 साल वालों को 10 सालों के बाद बेकसूर छोड़ा है। कल वाली अदालत, 10 सालों से वो बेगुनाह, वो गार्ड है बेचारे, वो गार्ड है। इस पूरी जीआईटी में, इस पूरे अमल में, पूरे जुडिशियल प्रोसेस में जो मालिकान हैं, शाहिद वाइला, राशिद वाइला, उनको तो अभी मिठाइयां तकसीम करनी चाहिए शहर में कि हमारे ऊपर से इतना बड़ा केस जो टल गया। जिस दिन से वो अदालत से छूटे, लाड़काना की अदालत से, अगली फ्लाइट से बाहर भागे, आज तक बाहर हैं। एक लंदन में रह रहा है, एक कनाडा में रह रहा है। इन दोनों से बड़ा बेगैरत, इन दोनों से बड़ा क्रिमिनल कोई और इंसान हो नहीं सकता। मैं आपको इस कैमरे के आगे बता रहा हूं कि आप जो भी इनको जानते, इनकी मौत को ऑब्जर्व करना, ये कैसे कुत्ते की तरह मरेंगे, ये कुत्ते की मौत मरेंगे, क्योंकि रब का निजाम है, अल्लाह का निजाम है। इस दुनिया में एक्सपोज किए बगैर छोड़ता नहीं है। ये पाकिस्तान के 2 नंबर करप्ट अदालतों से बच सकते हैं, जीआईटी से बच सकते हैं, अल्लाह की अदालत से, जीआईटी से नहीं बच सकते। और उसकी अदालत सिर्फ हशर के मैदान में नहीं लगेगी, इस दुनिया में भी लगेगी। इनके बच्चों के आगे ये सारा कत्ल आएगा, और इस कत्ल को छुपाने के लिए जो इन्होंने मासूम लोगों को इन्वॉल्व किया है, ये सारा अजाब इनके मरने से पहले आएगा। मैं आज रिकॉर्ड पे कहता हूं, जो भी जहां है इसको जानते हैं, हम इसको ढूंढेंगे। आप इसकी, हम सिर्फ इसकी मौत को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसकी फैमिली की मौत को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आप देखना, और जिन ने भी जानते हुए इस मुल्क के ओहदेदारों ने इस नाजायज, इस जुल्म के लिए अपना हिस्सा डाला है जुल्म को करने में। पहले तो यह जुल्म कि 260 अफराद जिंदा जल गए, उस पर से यह जुल्म कि उन बेकसूर लोगों को इंसाफ देने के बजाय कुछ और बेकसूरों को सजा दे दी गई। इससे बड़ा कोई और जुल्म हो नहीं सकता। ये सब जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है इस जुल्म में, वो सब लोग इस दुनिया में अजाब से का सामना किए बगैर उनको मौत नहीं आएगी। लेकिन चलो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा। आओ, मैं पहली दफा आपको यह बताने जा रहा हूं, इस केस में हम नहीं, ये जो मरने वाले विक्टिम है 260, इनका जो वकील है, मरने वालों के विक्टिम, मरने वालों का जो वकील, 260 मजदूरों के शहीद होने वालों का जो वकील है, वो कौन है? वो इस शहर का नामवर बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी है। फैसल सिद्दीकी नामवर बैरिस्टर, एमक्यूएम का नहीं है, हमारा मुखालिफ है, लेकिन 260 लोगों के मरने वालों का वो वकील है। तो मरने वालों का तो सबसे पहले इल्जाम हमारे ऊपर जाना चाहिए ना भाई। सबसे पहले मरने वाले हम पर इल्जाम लगाए ना, सबसे पहले तो मरने वाले हमारे, जो मरे उनके लवाकिन, उनका वकील बोले कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लोगों ने मारा है, चलाया। नहीं, वो क्या कह रहा है, उसने एक किताब लिख दी इंटरनेशनली, 4 इंटरनेशनल लिखारियों के साथ मिलकर फैसल सिद्दीकी ने एक किताब लिख दी जिसका नाम है ट्रांसनेशनल लीगल एक्टिविज्म इन ग्लोबल वैल्यू चेन,
The Ali Enterprises Factory Fire and Struggle for Justice, ये इस किताब का नाम है। इसमें एक चैप्टर उस आदमी ने लिखा है जो विक्टिम का वकील है, उसका नाम फैसल सिद्दीकी, बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी है। उसका एक चैप्टर है, उसके लिखे, अपनी बात नहीं कर रहा, उसके लिखे हुए मैं आपके सामने सिर्फ चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं, और ये किताब सबके लिए हाजिर है। सिर्फ चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं और सुनो वो क्या कहता है। सिर्फ चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं। वो ये कह रहा है अपनी किताब के सफा नंबर 74 पे, सेफ्टी मेजर्स एंड फायर फाइटिंग मेजर्स इन द फैक्ट्री वर हाईली इनएडुकेट, either there were no smoke alarm due to which the workers were alerted late, hydrants were non-functional, and the staff was not trained to use each such hydrant. Even otherwise, no attempt was made to extinguish the fire by the factory management. कह रहा कोई अलार्म नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, और फायर बुझाने की कोई कोशिश ही नहीं गई by the factory management. Number one. Number two, rapid burning of the illegal constructed wooden mezzanine floor accelerated the fire and blocked the staircases. ये जो मैंने आपको बताई, लकड़ी का बनाया हुआ इलीगल एक मेजनाइन फ्लोर जिसमें आग ने आग पकड़ गई और उसने जो है वो फैक्ट्री को के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू alleged threat of theft, सुनो क्या कह रहा है, ड्यू टू alleged threat of theft, 2 exit doors of the second floor were permanently sealed by the factory owners and management. This sealing was fatal as most of the workers were gathered on the second floor because it was payday, वो सैलरी का दिन था, and once the electricity went off, it was extremely difficult for the workers to find their way in the dark. तनख्वाह बचने का टाइम था, पे-डे थी, 2 परमानेंट एग्जिट डोर चोरी के डर से मालिकों ने और मैनेजमेंट ने पहले से सील कर रखी थी। जब फायर इरप्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो कोई किसी को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं नहीं कह रहा, मरने वालों का वकील कह रहा है। नेक्स्ट, ड्यू टू alleged threat of death, the windows were permanently sealed with steel grills. Thus, the worker could not even escape through the windows, considering the exit doors had already also been sealed. The factory, which employed over 1,500 workers and was situated in the biggest industrial area of Karachi, was neither registered. सुनो कितना 2 नंबर आदमी था ये मालिक। इतनी बड़ी फैक्ट्री जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, वो ये कह रहा है कि सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन में वाक़ है, वो कह रहा है वो the factory was neither registered nor inspected for fire safety purpose by the labor department. Even the social security department had registered less than 270 workers. Therefore, the collusion and the negligence of the government department was clear. अगला जुमला सुने उसका। As far as the cause of the fire is concerned, the investigation concluded that it was an accident fire. ये मैं नहीं कह रहा, ये जलने वालों का वकील कह रहा है कि as far as the cause of the fire is concerned, the investigations concluded that it was an incident, an accidental fire, either caused by the localized short circuit or by some negligent act of a worker. The investigation further concluded that although the possibility of the mischief could not be ruled out, there was no evidence at all to suggest that the fire was caused due to mischief, sabotage or terrorism. कोई एविडेंस नहीं मिला कि टेररिज्म हुई हो, किसी ने आग लगाई हो। As well as examined below, it was it is this unresolved mystery about the cause of the fire which provided the opportunity to sabotage the accountability in this case. ये मैं नहीं कह रहा, ये प्योरली विक्टिम का वकील कह रहा है।
अगली बात सुने, एक्ट ऑफ ट्रेजेडी। अब ये अगली बात, उसी की बात, सिर्फ 2-3 मिनट और चाहिए आपके। मैं सिर्फ उस किताब से चंद लाइनें पढ़ रहा हूं। एक तो उसने बता दिया कि फैक्ट्री की कंडीशन कैसी थी, बता दिया कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी, बता दिया उसके दरवाजे सील थे, बता दिया कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये पता ही नहीं चला कि ये जो है वो एक्ट ऑफ वो टेररिज्म है। अब आगे सुने, इन द ईयर 2013 a military intelligence led police operation had started against the Muttahida Qawmi Movement MQM, a party which dominated the politics in Karachi using militant means. वो यहां हमें कह रहा है कि हम militant means इस्तेमाल करते हैं, जो जज साहब भी कह रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल हो गया, हाँ हुआ होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शाहिद हामिद का कत्ल हुआ, हाँ हुआ होगा। भाई हम कब कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी हिस्ट्री ऐसी नहीं है, लेकिन भाई कोई एक हिस्ट्री बताओ जहां हमने भत्ता लेने के लिए किसी को जलाया हो। सिग्नेचर होता है ना किसी का, तालिबान का अपना सिग्नेचर है, बीएलए का अपना सिग्नेचर है, एमक्यूएम का भी अपना सिग्नेचर है। अगर आप मुझे बोले कि 2 सेक्टर में इमरान आए, शाहिद बायला राशिद बायला को टीटी दिखाई, मोटरसाइकिल में बैठाकर सेक्टर ऑफिस ले गए और बोला फोन कर 25 करोड़ रुपए हाजिर कर, मैं मान लूंगा हाँ किया होगा, सिग्नेचर है, मैं मान लूंगा किया होगा, सिग्नेचर है। लेकिन ये नहीं है आज तक 40 सालों में कि पैसे के लिए जाकर जिंदा लोगों को फैक्ट्री में जाकर आग लगा दे 260 लोग, ये सिग्नेचर नहीं है। इसके ऊपर भी डिबेट है सारी कि ये वाकयात कैसे कब क्यों हुए। एनीवेज, तो ये कह रहे हैं कि इन ईयर 2013 a military intelligence led police operation had started against the Muttahida Qawmi Movement MQM, a party which dominated the politics in Karachi using militant means. ठीक है भाई, मान लेते। During an interrogation of one of his activists, Mohammad Rizwan Qureshi, it was revealed that someone had told him that the fire at the Baldia factory was the alleged result of extortion demand made by certain members of the MQM. This was clearly hearsay, ये कह रहा है, this was clearly hearsay evidence, as he neither was a witness to this so-called arson attack, nor did the so-called arson attackers directly inform him. वो कह रहे ना वो मौजूद था और ना आग जलाने वालों ने डायरेक्ट उसको इन्फॉर्म किया about this extortion and arson plan. But soon after this interrogation report became public in 2015, both the capitalist elite and the state took the common stance that a certain member of the MQM were responsible for deliberately starting the Baldia factory fire for purpose of extortion. Therefore, in a God-sent opportunity, कह रहा है अल्लाह की तरफ से भेजी हुई अपॉर्चुनिटी पे, both the interest of the Pakistan state to diminish the power of the MQM through the police operation and the rekindling of the state strategic relationship with the capitalist elite were achieved through the oldest trick in Pakistani politics. ये जो पुरानी एक ट्रिक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एमक्यूएम वाला नहीं कह रहा, ये जलने वालों का वकील कह रहा है। And statement of and life imprisonment is only matched by the absurdity. कह रहा है कि ये इससे ज्यादा मजा का खेल, ये लाइफ सेंटेंस है और डेथ सेंटेंस है, ये कह रहा है इससे ज्यादा का मजा का खेल कोई और बात हो नहीं सकती। It can is only matched by absurdity of its reasoning, because these sentences have been awarded on the basis of contradictory, inadmissible or no evidences at all. कह रहे ये मजाक है इस लाइफ डेथ को देना, लाइफ सेंटेंस को और डेथ पेनल्टी, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जलने वालों का वकील कह रहा अपनी किताब में। दिस इज बिकॉज प्राइमरीली देयर वर नो रिलायबल फॉरेन, अब ये सुने इंपॉर्टेंट बात है, देयर वर नो रिलायबल फॉरेंसिक एविडेंस टू प्रूव दैट द फायर वाज स्टार्टेड deliberately by the convicted persons by throwing chemicals, because 2 of the 3 laboratory reports did not confirm. वो कह रहे हैं कि 3 में से 2 लेबोरेटरी ने ये कंफर्म ही नहीं किया
कि ये जो केमिकल जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ये थ्रो करने वालों से ही आग लगी है, एविडेंस ही नहीं है। The presence of any chemical from crime scenes, whereas the third laboratory report from a government laboratory surprisingly confirmed the presence of such chemicals on the basis of sample obtained 3 years after the fact। 3 साल के बाद एक गवर्नमेंट की लेबोरेटरी ने वो सैंपल लिया, उसको मिल गई वो सैंपल, और वो कंफर्म कर रही कि हाँ ये केमिकल इससे जलाया गया। उससे पहले 2 लेबोरेटरी ने उसी वक्त सैंपल लेके एग्जामिन किया और कहा कि कोई केमिकल नहीं है, यहां पे कोई केमिकल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जलाने वालों का वकील कह रहा है। फर्दरमोर द सेंटेंस वाज बेस्ड ऑन अनरिलायबल एंड coerced confession, flimsy eyewitnesses and dubious circumstantial evidences। ये मैं नहीं कह रहा। आखिरी बात, a case which began with the questioning of unsafe labor practices of Pakistan textile industry had ended with the textile factory owners and the negligent government officials being declared as victims by the conversion of the very nature of the criminal case into a terrorist act had resulted foregoing any possibility of raising uncomfortable question about unsafe labor practices in Pakistan with reference to this tragedy। कह रहे हैं कि जो केस ओनर्स से सेफ्टी मेजर्स के हवाले से शुरू हुआ था उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक टेररिज्म केस में, जहां पर जिसकी वजह से डेथ हुई है जिसकी वजह से डेथ हुई है उस डेथ की कॉज को पूछना ही खत्म हो गया काम वहां पे। This was the ultimate insult to all the hundreds of workers who lost their lives in this tragic fire and a devastating blow to the possibility of a labor reform in the textile industry। Therefore, the real existing condition of the majesty of injustice and lawlessness of modern legal system in countries such as Pakistan has been fully exposed with blatant shamelessness by the remanufacturing and reimagination of the criminal liability of the capitalist elite into a fictional case of terrorism। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, जलने वालों का वकील किताब लिखकर कह रहा है। बुलाया इसको, कहीं है जज साहब के ऑर्डर में इसका जिक्र? विक्टिम मरने भाई सबसे बड़ा राइट किसका बनता है? जलने वालों का बनता है ना यार। तो विक्टिम जो जलने वाले हैं उनको बुलाया कि वो क्या कह रहे हैं, उनका वकील क्या कह रहा है। ये जो शाहिद भाईला राशिद भाईला है ये जीआईटी को रिपोर्ट भी दे रहे हैं दुबई में आके। ऐसी क्या आफत आ गई? आज तो एमक्यू मार नहीं रही ना 7 सालों से किसी को, आज तो माशाल्लाह से बड़ा अमन है। आज तो चप्पे चप्पे पे रेंजर से 1 बटालियन फौज लगाकर उसको सिक्योरिटी दो, भाई कोई नहीं मारा जा रहा, कोई टारगेट के लिए नहीं है। वो आकर यहां पर लोगों के सामने मिठाई बांटे। दे आर द कल्प्रेट्स। हम अच्छा हो गया है अदालत ने हमें थोड़ा सा, अगर हम इस पे हम एक जरा नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे, अच्छा हो गया इन्होंने हमें झिंझोड़ दिया। ये हमारी इज्जत, हमारी पूरी 40 साल की जद्दोजहद और हमारी बका और 260 मासूम लोगों को इंसाफ दिलाने और उन 260 मासूम लोगों के साथ उसके इल्जाम में जिसको आप फंसा रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने का मरहला है एमक्यूएम पाकिस्तान। ये आपको प्रेजेंस बता रही है, वी विल गो ऑल आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान ने सारे बुत 40 सालों में तोड़े। इस झूठ का भी इंशाअल्लाह ताला पर्दा चाक हो चुका है। आपने हमें ललकारा, हमें आपने बताया कि हम क्या सोचते हैं, क्या सोचकर फैसला करते हैं। अब हम बताएंगे कि हम क्या क्या सोचते हैं और हम बताएंगे कि कौन कल्प्रेट है। फैसले को फैसिलिटेट करने वाला, आग लगवाने वाला और इस जहां तक पहुंचाने वाले सब लोग ना तो माशरे के
माशरे के इंतकाम से बचेंगे और ना अल्लाह के अजाब से बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जल्दी से 2-3 बातें। एक तो बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो जजमेंट आया है कल, जिसको कानून की ज़बान में कहा जाता है प्रिजम्पटिव है, इट इज़ प्रिजम्पटिव इन नेचर। और इस प्रिजम्पशन पे यानी क़याफ़े पे अगर अदालत ने ऐसे पावरफुल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, विद द हाइस्ट रिस्पेक्ट एट आवर कमांड, हम इसकी कानूनी चाराजोई जो भी बनती है वो ज़रूर करेंगे। एक तो जो विक्टिम्स हैं, यानी जो आपके सामने जो पूरी एक रिपोर्ट पढ़ी गई फैसल सिद्दीकी साहब ने जो लिखी है, उसको भी सामने लाना है अदालत के। फिर साथ साथ जो जिनको सज़ा हुई है वो तो अपनी अपीलें ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ साथ हो सकता है MQM पाकिस्तान इसकी खुद एक अपील करे और ये जो तमाम एडवर्स प्रिजम्पटिव बातें लिखी गई हैं जजमेंट में MQM पाकिस्तान या MQM के ख़िलाफ़, उसको एक्सपंज कराने के लिए हम भी शायद अपील फाइल करें। अगर कोई फैक्ट है, फिगर है, एविडेंस है, बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन अगर हर चीज़ प्रिजम्पशन पे बेस्ड है तो MQM ज़रूर इसकी भरपूर कानून चाराजोई करेगी। मोअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में उस दिन 260 अफराद शहीद हुए, 260 अफराद की मौत हुई। मोअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, अब ये तादाद 261 है। कल भी उस वाक़े की एक शहादत, एक मौत हुई है, वो अदालत की, वो इंसाफ की है। कल पाकिस्तान की तारीख का अदालती 9/11 था और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी। अगर इस जागीरदाराना निजाम ने, इस जबर ने, जुल्म ने अदालतों को भी यरगमाल बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान से किस किस्म की मुस्तकबिल की उम्मीद रखी जा सकती है? अगर यही अदालत है, यही इंसाफ है, तो कल के मुस्तकबिल के बच्चों के बारे में भी बड़े सवाल उठते हैं। मोअज़्ज़िज़ साहबी हज़रात, हम रिव्यू पे जाएंगे, लेकिन हमारी अदालतों से ये दरखास्त होगी कि आप इस अहम तरीन वाक़े के लिए, इंसाफ के लिए ऐसे लोगों को चुने जिनसे कि इंसाफ की तवक्को रखी जा सके, जिनके किए गए इंसाफ काबिल कबूल हो, जिनके बैकग्राउंड में किसी सियासी क़यादत के तनख्वाहदार होने का खदशा, अंदेशा और इल्जाम ना हो। पता नहीं फैसला अदालत में हुआ है, ये किसी हाउस में हुआ है, कहाँ लिखा गया है कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंसाफ के लिए और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए इंसाफ दे दिया तो इस मुल्क की आज़ादी की गारंटी भी दी जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम चैनल्स को कहूँगा कि गो के मुकदमा अहम था, आज एक मुकदमा पेश किया मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी यहाँ पर, और यही फारिग कर देगा इस लिखे हुए फैसले को। हम अदालतों की बड़ा एहतराम करते हैं,
MKM को आला अदालतों से किसी कदर इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ तो पूरा सही और बर वक्त ही हो तो इंसाफ कहलाता है। ये 260 हमारी अपने लोगों के फैमिलीज को कल के फैसले में इंसाफ देने से अदालतों ने इनकार कर दिया है और सजा उन्होंने इन 260 लोगों की जबान को, उनके तारीखी पसमंजर को, उनके नफ्सियाती रद्द-ए-अमल को, उनकी कौम को, उनकी सियासी वाबस्तगी को दिया है, उनके कातिलों को नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ है उनके इस बयान से कि बहुत जोर से लगी। जो इस शहर पर कब्जा करने का मंसूबा था वो गिनतियों पे रह गया है, उसका कोई ना सियासी, ना इंतज़ामी, ना कानूनी, ना आईनी, ना इखलाकी कोई जवाब नहीं है। जिस तरह 15 साल से सिंध पे कब्जा किया था, कराची की बल्दिया पे कब्जा था बराह रास्त है, तो ठीक है, वो उनका हक था, उन्होंने दे दिया है। और वो जिस नफ़े और नुकसान की बात कर रहे हैं वो ठीक है। देखें, ये लोग जो हमारी जागीरदाना क़यादत है उसके लिए नफ़ा नुकसान अपने ख़ानदान का है, ये कारोबार है, सियासत इनका बिजनेस है। हम जैसे लोगों को कहते हैं दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। हमें किसी के नफ़ा और नुकसान का, हम नुकसान में नहीं रहे। अच्छा खालिद भाई, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी आपने कहा कि अदालती फैसला अदालत में हुआ है या फिर किसी हाउस में हुआ है, तो आपका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है कि वो जो जज है वो पाकिस्तान नहीं, ये इशारे तो करने अदालत ने सारे इशारे किए हैं ना, कोई फैसला दिया नहीं है, ठीक है ना। हमें नहीं पता, हमें तो लगा है कि कोई इसमें मैंने किसी सियासी जमात का नाम भी नहीं लिया है, मुझे पता भी नहीं कि सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। देखना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या है। मैं तो मौजूद जजों को कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये इसका एंगल बता रहा है, ये चीख रहा है, हम नहीं चीख, ये चीख रहा है। कौन चीख रहा है, किसने कहा है, कितना मजबूर हुआ है कि दुनिया को जमा करके जिसने किताब लिखी है, वो जो 260 शहीद होने वालों का वकील है, उसको तो आज शुक्राना अदा करना चाहिए था अगर इंसाफ हो गया है। कल 9/11 हुआ है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का। वो भागे नहीं उसको। मेरा ख्याल है अगर इंसाफ करना है तो तमाम मुताल्लिका लोगों को मौजूद होना चाहिए, और इंटरपोल भी मौजूद है, और ये कोई इस पे इतनी बड़ी आलमी तौर पे किताब लिख दी गई हो, ये आलमी मसला भी है, इंसाफ का मसला भी है, बिल्कुल लाना चाहिए। अगर किसी ने आग लगाई भी है तो आग बुझाने के इंतजाम का केस तो चलता है ना इन पे, या नहीं चलता है। फैक्ट्री को जो एक पिंजरा खाना बनाया हुआ था उसका केस चलता है या नहीं चलता है, उसको जेल बनाया हुआ था उसका केस चलता है या नहीं चलता है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आपने इल्जामात का जो रुख रखा है वो सिग्नेचर बना दिया है हमारा, ठीक है। हम जो इल्जामात है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम पर इल्जामात है ना कि भाई हमें कहते हैं कि हम जो है वो भाई हम पर, ये तो नई बात नहीं है ना। आप ये तो खुलेआम 40 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कराची जो हमारा मैंडेट है, जो लोग हमें वोट देते हैं, हमारे लिए जाने देते हैं, वो इन बातों पर काम नहीं करते। लेकिन हमारे मुखालफिन पूरे पाकिस्तान भर में हमें यही कहते हैं ना, लेकिन आज तक किसी ने हमें ये वाला इल्जाम नहीं लगाया जो जज साहब ने लगाया। मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। अगर इन इल्जामात के भी सिग्नेचर देखे जो पर लगाए जाते हैं, उसमें भी कभी आज तक ये नहीं आया। हाँ, अगर उन्हीं इल्जामात के तसलसल को सामने रखते हुए अगर आप रखें लोगों के इल्जामात को, और कोई ये कहता कि भाई अगर ये कितने बेवकूफ लोग हैं यार के भत्ता लेने के लिए
एक लम्हे के कॉमन सेंस की बात है, भत्ता लेने के लिए भाई 2700 लोगों की मौजूदगी में फैक्ट्री को जलाने जा रहे हैं शाम के 5 बजे। अच्छा, ये तो भेड़ बकरियां भी या कुछ जानवर भी जो है ना, वो भी कोई ना कोई जो है वो मुजाहमत करेगा। 27 के 2700 लोगों ने अपने हाथ बनवा लिए, जहां भाई आ जाओ भाई जला दो, है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, कोई हाथापाई नहीं है, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई भाग नहीं रहा, कोई दौड़ नहीं रहा, कोई पकड़ नहीं रहा। सबने 2700 ने अपने हाथ बनवा लिए, खुद ही भाग लिए, बल्कि बोला आइए हमें जला दीजिए। कोई एक सारे एविडेंसेस में 4000 लोगों को बात की है, एक आदमी नहीं कह रहा कि हमने किसी को देखा है। कौन कह रहा है देखा है? एक चर्च पीने जब वो नीचे जाता है वहां से वो कह रहा है। तो ये सारा कुछ जो है वो, मैं तो इस सिग्नेचर की बात कर रहा हूं कि जो हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान भर में 40 सालों से, उस सिग्नेचर के बिना पर भी हम पर किसी ने ये वाला इल्जाम नहीं लगाया। और अगर भत्ता ही लेना हो तो भाई 2 बाइक पर आएंगे, उसको बिठा लीजिए। इतना तुर्रम खान इतना बड़ा शाहिद भाईला और जो है वो राशिद भाईला, वो दो लड़के आएंगे, उसको टीटियां दिखाएंगे, ले जाएंगे, ले लेंगे भत्ता। उसके साथ को बटालियन फोर्स चल रही है, उसके लिए फैक्ट्री को क्यों आग लगाएंगे? उसके लिए और उस वक्त आग लगाएंगे जब 2700 लोग मौजूद है। तो ये नहीं बनती ना बात, ये बात नहीं बनती, कहीं से भी नहीं बनती ये वाली बात। अच्छा, ये बता देगा, ये इलेक्शन की तैयारी है। अच्छा ये बता दीजिएगा एक सवाल, कराची हैदराबाद की इलेक्शन की तैयारी है। तो होता है, देखिए 1 लाख भाई मैं जवाब तो दे रहा हूँ ना आपको, जवाब तो दे रहा हूँ ना। 1 लाख केसेस हैं, सजा अब तक पाकिस्तान का अदालत सारा मिलकर एक आदमी को दे सके हैं। ठीक, एक सवाल यहाँ पे जीजे को दीवार को गिराएंगे। हम दीवार से लगे हुए तो थे और पुश करेंगे, दीवार गिर जाएगी। और ये कुछ लोगों ने कराची हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए आखिरी हरबा इस्तेमाल कर लिया। ये इलेक्शन मंशूर पेश किया है कल अदालत में। अच्छा, हमाद सिद्दीकी का नाम इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा आता रहा है। हाँ। और कल के फैसले पर भी आया है जी। 10 साल से अगर वो नहीं है, मंजर आम पर नहीं आए हैं, अदालत में पेश नहीं किया गया, तो एमकेएम ने उनकी बाजियाबी के लिए अब तक क्या किया? अगर आप इन 2 कारकुनान को ओन कर रहे हैं जिन्हें सजाए मौत दे दी गई फैसले के अंदर, तो आप हमाद सिद्दीकी के लिए आप लोग क्या जी, हमाद सिद्दीकी। इसके अलावा दूसरा सवाल भी मेरा है कि आज 190 पाउंड के हवाले से जो स्कैंडल चल रहा है इमरान खान पे, उस पर नोटिस भेजे गए हैं नेब की जानिब से, क्या आपको नोटिस मिला है? जी, अभी तक तो नहीं आया है, सुन रहे हैं हम कि आए हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ तक हमाद सिद्दीकी का ताल्लुक है, तो ये जज साहब को बताना चाहिए था। हम लोग कह रहे हैं ना अपने तमाम लापता साथियों के लिए, उनको उनकी जिम्मेदारी बताए कहाँ है, हमें बरामद करके दें हमारे लापता लोग। हमारे लापता लोगों को अपने घरों पे होना चाहिए, लापता नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।